हरिओम दर्शकों, ज्योतिष विद ज्योत्सना में आप सभी का स्वागत है। आजकल हम लोग की जो सीरीज चल रही है उसमें हम लोग ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि मेष राशि में जो बृहस्पति आने वाले हैं अगले महीने से, तो अगला एक साल जो होगा वो विभिन्न लग्न के जातकों के लिए उनके जीवन में क्या परिवर्तन, क्या शुभ संकेत और क्या अशुभ संकेत लेकर आया है। तो ये सब हम लोग समझने का प्रयास आजकल कर रहे हैं। और हम लोग मेष लग्न की कुंडली, वृक लग्न की कुंडली और मिथुन लग्न की कुंडली पर बात कर चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कर्क लग्न की कुंडली। ये देखिए, कर्क लग्न की कुंडली हमने ड्रॉ कर रखी है बोर्ड पर, और इसमें सभी भावों में बृहस्पति को भी प्लेस्ड किया हुआ है। तो आइए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि अगला एक साल कर्क लग्न वाले जातकों के लिए किस प्रकार व्यतीत होगा बृहस्पति के गोचर के आधार पर। यहाँ देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपकी कर्क लग्न की कुंडली है और आपके लग्न में बृहस्पति बैठे हो, तो कर्क लग्न की कुंडली में खष्ठेश और नौमेष बनते हैं बृहस्पति। कर्क राशि के जो बृहस्पति होते हैं वो उच्चस्थ होते हैं। बहुत अच्छा प्लेसमेंट है यहाँ पर बृहस्पति का। यदि आप का जो कार्य क्षेत्र है वो नौकरी है, बिजनेस के बजाय अगर आप नौकरी करते हैं और डेली रूटीन आपका बहुत सेट रहता है, तो ये आपके लिए एक अच्छी कंडीशन है। और ये जो कंडीशन हम बता रहे हैं ये आपके नेटल चार्ट में दिखाई पड़ रही है कि आप अपने जन्म से ये लेकर पैदा हुए हैं। अब बात करते हैं गोचरीय बृहस्पति की, जो कि मेष में आने वाले हैं, तो वो आपके दसम भाव से गोचर करेंगे। तो इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो अगला आने वाला एक साल होगा वो आपके कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छे संकेत लेकर आ रहा है। और कुछ क्या, ये बोलिए कि बहुत ही अच्छे संकेत लेकर आ रहा है, क्योंकि 6th और 9th लॉर्ड आपके ट्रांजिट में 10th हाउस में चलेंगे, और यही बृहस्पति आपके नेटल चार्ट में लग्न में बैठे हुए हैं, और वो भी उच्चस्थ होकर बैठे हुए हैं। नेटल के बृहस्पति और गोचर के बृहस्पति का आपस में केंद्रीय संबंध चलेगा इस अगले एक साल तक। तो अगर आपको कोई ऑफर मिले अच्छी जॉब का, या आप अभी पढ़ाई करके अपना कोई डिग्री डिप्लोमा लेके आप तैयार हुए हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आपको अच्छे मौके मिल सकते हैं। इसका आप फ़ायदा उठाइए। अब आगे बात करते हैं कर्क लग्न की कुंडली में अगर आपके बृहस्पति द्वितीय भाव में मीन्स सिंह राशि में बैठे हुए हैं, मित्र क्षेत्रीय हैं, बृहस्पति और सूर्य की मित्रता है आपस में, और यहाँ पर 6th लॉर्ड और 9th लॉर्ड 2nd हाउस में बैठे हुए हैं। छठे से द्वितीय भाव का संबंध बन रहा है, नवम भाव का द्वितीय भाव से संबंध बन रहा है। नेटल चार्ट में बृहस्पति की कंडीशन आपके ठीक है। थोड़ा स्वास्थ्य का आप ध्यान रखना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति मार्केश होकर दूसरे मारक भाव में बैठे हुए हैं। अब बात करें नेटल चार्ट की, हम लोग कोरिलेट करें इसको ट्रांजिट से, तो ट्रांजिट में आपके बृहस्पति चलेंगे दसम भाव में, और यहाँ से त्रिकोणीय संबंध बन रहा है। दृष्टि भी आएगी बृहस्पति की, जो आपके नेटल चार्ट में द्वितीय भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं वो 6th हाउस को देखेंगे, मतलब अपने ही भाव को देखेंगे, 8वें भाव को देखेंगे, और दसम भाव पर भी आपके ट्रांजिट के बृहस्पति की दृष्टि आएगी, जहाँ पर गोचर के बृहस्पति चल रहे हैं। और गोचर के बृहस्पति जो हैं वो द्वितीय भाव को देखेंगे, चतुर्थ भाव को देखेंगे, और इसके साथ साथ छठे भाव को भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोहरा संबंध बन रहा है आपके नेटल के बृहस्पति का और ट्रांजिट के बृहस्पति का। तो इन भावों से संबंधित आपको जो परिणाम है, चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है, घर का होता है, सुखों का होता है। तो यहाँ पर जो अगला आने वाला एक साल है, तो चूँकि यदि आपके बृहस्पति नेटल चार्ट में अच्छी कंडीशन में होते हैं, तो गोचर में भी वो बृहस्पति आपको अच्छा परिणाम देने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ दशा को भी आप लोग ऐड किया करिए, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। अब आगे बात करते हैं तृतीय भाव की। कर्क लग्न की कुंडली में तृतीय भाव में कन्या राशि आती है, और यदि आपकी कर्क लग्न की कुंडली है और बृहस्पति बैठे हुए हैं कन्या राशि में, आपस में उनका कैसा टाई अप है आप लोग जानते हैं। बृहस्पति और बुध की मित्रता नहीं मानी जाती है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो बृहस्पति आपके नेटल चार्ट में बैठे हुए हैं, यहाँ से सप्तम भाव पर दृष्टि आएगी, नवम भाव पर दृष्टि आएगी बृहस्पति की, जो कि उनकी स्वराशि वहाँ पर पड़ी हुई है, मीन राशि, और इसके बाद एकादश भाव को भी ये बृहस्पति देखेंगे। भाग्येश होकर बृहस्पति का एकादश भाव को देखना ये अच्छी कंडीशन है। अब ट्रांजिट की बात करते हैं। दशमस्थ बृहस्पति रहेंगे अगले एक साल के लिए, आपकी कुंडली में आ रहे हैं, और यहाँ से बृहस्पति आपके नेटल के बृहस्पति का और ट्रांजिट के बृहस्पति का खडाष्टक योग बनता है। थोड़ा सा अपने कार्य क्षेत्र में आप संभल के रहें, व्यर्थ में किसी से पंगा लेने की कोशिश ना करें।
बाकी भाग्येश हैं बृहस्पति, तो भाग्य से आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिलता रहेगा। अब आगे चलते हैं चतुर्थ भाव पर। कर्क लग्न की कुंडली है अगर आपकी, और आपके बृहस्पति तुला राशि में चतुर्थ भाव में बैठे हैं। जैसा बृहस्पति बुध का संबंध है वैसे ही मैत्री जो होती है, मतलब शत्रुता मित्रता, वो वही चीज़ बृहस्पति की शुक्र के साथ भी लगती है। इनका भी आपस में मैत्री नहीं मानी जाती है, लेकिन फिर भी चतुर्थ भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं और दसम भाव को देख रहे हैं। यहाँ पर आपके नेटल के बृहस्पति की और ट्रांजिट के बृहस्पति की 180 की डिग्री होगी और आपस में दोनों का दृष्टि संबंध भी बनेगा। चतुर्थ भाव के जो आपके बृहस्पति ये अष्टम भाव को देखेंगे, दशम भाव को देखेंगे और द्वादश भाव को देखेंगे। चूंकि खष्ठेय से बृहस्पति चतुर्थ में आएंगे, आएंगे नहीं, आपके नेटल चार्ट में बृहस्पति चतुर्थ में बैठे हुए हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामों में थोड़ा सा सतर्कता बरतना चाहिए आपको। और अगर अगले 1 साल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो भाग्येश है वो चतुर्थ भाव में आके बैठे हुए हैं। भाग्य भाव से यहाँ खडाष्टक योग बनता है, छठे भाव से तो यहाँ पर एकादश का संबंध तृतीय 3-11 का संबंध बन रहा है, लेकिन नवम भाव से यहाँ पर बृहस्पति जो है आपके नेटल चार्ट में वो 8th हाउस में बैठे हुए हैं। थोड़ा ये दिक्कत दे सकते हैं आपको। अब आगे बात करते हैं 5th हाउस की, वृश्चिक राशि की। यदि आपकी कर्क लग्न की कुंडली है और आपके बृहस्पति बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि में पंचम भाव में, तो यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि आपकी जाएगी नवम भाव में, लग्न में, और इसके साथ साथ एकादश भाव पर भी बृहस्पति की आपके नेटल चार्ट में दृष्टि जा रही है। ट्रांजिट के बृहस्पति से अगर बात करें तो यहाँ से आपका खडाष्टक योग बनेगा, जो कि तृतीय भाव से भी बन रहा था वो पंचम भाव से भी यहाँ पर बनेगा। खष्ठेश हैं बृहस्पति, नवमेश हैं बृहस्पति, और चूँकि यहाँ पर दसम भाव से खडाष्टक योग बना रहे हैं और नेटल के बृहस्पति से भी खडाष्टक योग बना रहे हैं, तो कर्म क्षेत्र में थोड़ी आप सावधानी रखें अगले 1 वर्षों के लिए। अब आगे बात करते हैं, छठे भाव पे आते हैं। कर्क लग्न की कुंडली में यदि आपकी बृहस्पति छठे भाव में बैठे हुए धनु राशि की, स्वराशि की बात हो जाएगी यहाँ पर, तो बृहस्पति छठे भाव के स्वामी इसी भाव में बैठे हुए हैं और 9th लॉर्ड होकर भी बृहस्पति आपके यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि आपके दसम भाव में जाएगी, द्वादश भाव में जाएगी और इसके साथ साथ द्वितीय भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि जाएगी। और अगर ट्रांजिट के बृहस्पति की बात करें तो यहाँ से आपके नेटल के बृहस्पति का और ट्रांजिट के बृहस्पति का त्रिकोण संबंध बन रहा है, दृष्टि से भी प्रभावित करेंगे दोनों ही एक दूसरे को। तो ये चीज़ थोड़ी सी समझिए, कर्क लग्न वाले जातक जिनका बृहस्पति छठे भाव में धनु राशि में बैठा हुआ है, तो यहाँ सर देखिए आपके द्वितीय भाव का, छठे भाव का, दसम भाव का और द्वादश भाव का, इन्हीं सब भावों का संबंध बन रहा है। तो आपको कोई ना कोई ऐसा इस समय अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे आप अपने कर्म के द्वारा अपने द्वितीय भाव को थोड़ा सा लाभान्वित कर पाएंगे। मीन्स कर्म से आपको धन लाभ की संभावना दिखाई पड़ रही है यहाँ पर, क्योंकि नेटल के बृहस्पति और ट्रांजिट के बृहस्पति दोनों का ही बहुत अच्छा त्रिकोणीय संबंध यहाँ पर बन रहा है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अगला 1 वर्ष जो होगा वो आपके लिए नए रास्ते खोलता दिखाई पड़ रहा है। अब आगे आइए बात करते हैं मकर राशि की। कर्क लग्न की कुंडली है आपकी और आपकी कुंडली में बृहस्पति बैठे हुए सप्तम भाव में, मीन्स मकर राशि में। बृहस्पति की नीचस्थ राशि है और यहाँ से ट्रांजिट के जो बृहस्पति है उनका त्रिकोणीय संबंध बन रहा है, क्योंकि 6th हाउस के भी लॉर्ड है बृहस्पति, रोग भाव के भी स्वामी है और सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य की अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए आपकी नेटल कंडीशन है, यहाँ पर छठे के स्वामी आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, यहाँ के लग्न को भी देख रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। क्योंकि कर्क लग्न की कुंडली में बृहस्पति में 2 गुण हो जाते हैं, एक छठे भाव के और प्लस भाग्येश के। तो भाग्येश शुभ ग्रह होता है सर्वदा, लेकिन छठे भाव से थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आपको देखनी पड़ सकती हैं। लेकिन ट्रांजिट के जो बृहस्पति हैं वो उससे केंद्रीय संबंध चल रहा है आपका। तो यहाँ अगर यहाँ पर दृष्टि संबंधों का हम लोग बात करें तो जो बृहस्पति आपके नेटल चार्ट में बैठे हुए हैं, तो यहाँ से एकादश भाव को देखेंगे, लग्न को देखेंगे और तृतीय भाव को देखेंगे। तो इन भावों से जुड़ी हुई चीज़ें, चूँकि तीसरा भाव 8वें से 8वां होता है, तो इसको भी त्रिशिडाय में भी हम लोग गिनते हैं तीसरे भाव को।
तो यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि आपके खष्ठेश की दृष्टि यहाँ पर आ रही है, लग्न पर भी आ रही है, एकादश भाव पर भी आ रही है। तो थोड़ा सा अगला एक साल जो है वो आप संभाल के चलिएगा। आइए अब बात करते हैं अष्टम भाव की। यदि आपकी कुंडली कर्क लग्न की है और आपके बृहस्पति अष्टम भाव में कुंभ राशि में विराजमान है आपके नेटल चार्ट में, तो यहाँ से जो ट्रांजिट के बृहस्पति हैं उनसे 3-11 का संबंध बन रहा है, तो ये संबंध आप ठीक कह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आपके नेटल चार्ट के जो बृहस्पति हैं उनकी दृष्टियाँ कहाँ कहाँ पड़ रही हैं। यहाँ से बृहस्पति देखेंगे आपके 12th हाउस को, आपके 2nd हाउस को और उसके बाद आपके 4th हाउस को। कर्क लग्न की कुंडली में यदि 9th लॉर्ड जो है आपकी कुंडली में बृहस्पति वो 8वें भाव में बैठे हुए हैं, थोड़ा ये 2-12 का संबंध बन रहा है, तो ये आपके भाग्य भाव के लिए उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है बृहस्पति की। लेकिन ओवरऑल अगला जो एक साल होगा आपके लिए, बृहस्पति का जो ट्रांजिट इस समय मेष राशि में चल रहा है, तो वहाँ से जो ये दोनों आपके नेटल बृहस्पति का और ट्रांजिट के बृहस्पति का दोनों की जो दृष्टियाँ हैं वो चतुर्थ भाव पर आ रही है। क्योंकि आपके बृहस्पति अष्टम में बैठे, यहाँ से चतुर्थ भाव को देखेंगे, और ट्रांजिट के जो बृहस्पति हैं वो 10वें भाव में आपके बैठे मेष राशि में, तो वहाँ से वो चतुर्थ भाव को देखेंगे। तो पारिवारिक माहौल को थोड़ा सा आप संभाल कर चलिए, और जो सुख साधन होते हैं, सुख सुविधाएं होती हैं, तो मेन जो चतुर्थ भाव है वो आपका अफेक्टेड हो रहा है, चूँकि 6th लॉर्ड है। तो 6th लॉर्ड होकर आपके चार्ट में वो 8th हाउस में बैठे हुए हैं। यहाँ पर कर्क लग्न के जो जातक हैं उनकी कुंडली में थोड़ा सा ये माइनस पॉइंट है उनके नेटल चार्ट में, चूँकि 6th लॉर्ड है बृहस्पति अष्टम में बैठे हुए हैं। वैसे तो ये विपरीत राजयोग बोला जाता है, 6-8-12 के स्वामी एक दूसरे के स्थानों में बैठे हों, यद्यपि विपरीत राजयोग है, लेकिन उसके बाद भी प्लेसमेंट थोड़ा उतना अच्छा नहीं कहा जाएगा। 6th हाउस के लॉर्ड 8th में बैठे हुए हैं और यहाँ से ये आपके 4th हाउस को देख रहे हैं, तो ये थोड़ी स्थिति अच्छी नहीं। तो अगला एक साल का जो समय है थोड़ा सा सतर्कता से आप व्यतीत करिएगा, इसके अलावा और कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए अब बात करते हैं दशम भाव की। अब बात करते हैं नवम भाव की। कर्क लग्न की कुंडली जिनकी है नवम भाव में आती है मीन राशि, और यदि आपके बृहस्पति नवम भाव में बैठे हुए हैं तो स्वराशि के बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं, नवम भाव को मजबूत करेंगे। यद्यपि 6th के लॉर्ड होकर नवम में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी 9th हाउस तो मजबूत हुआ आपका। लेकिन अगर ट्रांजिट के बृहस्पति की बात करें जो कि चलेंगे मेष राशि में आपके 10वें स्थान में, तो यहाँ बना 2-12 का संबंध। तो इस आधार पर थोड़ा सा असुविधा हो सकती है आपको अगले वर्ष में। और इसके बाद दृष्टियों की अगर बात करें तो आपके जो नेटल के बृहस्पति हैं यहाँ से ये देखेंगे आपकी लग्न को, तृतीय भाव को और आपके पंचम भाव को। और जो आपके ट्रांजिट के बृहस्पति हैं उनकी दृष्टि जा रही है द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में और 6th हाउस में। तो आपके नेटल के बृहस्पति और ट्रांजिट के बृहस्पति का दृष्टि संबंध आपस में नहीं बन रहा है, लेकिन 2-12 का जो संबंध है इसके लिए आपको अगला जो एक वर्ष है थोड़ा सा सतर्कता से आपको व्यतीत करना होगा। आइए बात करते हैं दशम भाव की। यदि आपकी कर्क लग्न की कुंडली है और आपके बृहस्पति बैठे हुए हैं मेष राशि में 10वें भाव में, 9th लॉर्ड का 10th में बैठना, इवन साथ में 6th लॉर्ड का भी 10th में बैठना, नौकरी के लिए, जॉब के लिए ये अच्छी कंडीशन है। और यहाँ से जो अगर आपके बृहस्पति यहाँ पर 10वें भाव में बैठे हैं, नेटल चार्ट की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि द्वितीय भाव में भी होगी, चतुर्थ भाव में भी होगी और 6th हाउस में भी होगी। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है जो कि हम लोग जॉब के लिए देखते हैं 2, 6, 10, 11 का। तो यहाँ पर 2, 6, 10 का अच्छा संबंध बना हुआ है। और इसके साथ साथ अगर हम लोग ऐड करें ट्रांजिट के बृहस्पति को, तो ट्रांजिट में भी बृहस्पति आने वाले हैं मेष राशि में, आपकी जन्मकालीन स्थिति ही यहाँ पर फिर से रिपीट होगी। तो ये आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत है। अगला एक वर्ष जो होगा, अगर आप 6th हाउस की प्रॉब्लम्स को अगर उसमें ऐड करें तो ये समझिए कि थोड़ी बहुत असुविधा अगर आपको होगी तो होगी, लेकिन इसके बाद ओवरऑल जो एक साल आपका होगा तो वो आपके कार्य क्षेत्र में अच्छे संकेत लेकर आ रहा है। अब बात करते हैं 11th हाउस की। यदि आपकी कर्क लग्न की कुंडली है और आपके नेटल चार्ट में बृहस्पति बैठे हुए हैं एकादश भाव में वृक राशि में, शुक्र की राशि है, शुक्र और बृहस्पति का पहले ही बता चुके हैं, आपस में कॉम्बिनेशन उतना अच्छा नहीं है। और अगर नेटल के बृहस्पति की बात करें, नेटल के बृहस्पति का हम लोग कोरिलेट करें ट्रांजिट के बृहस्पति से, तो वापस 2-12 का संबंध बन रहा है, तो ये थोड़ी असुविधा आपको दे सकता है। और इसके साथ साथ अगर दृष्टि की बात करें तो एकादश में बैठे हुए आपके बृहस्पति आपके तृतीय भाव को देखेंगे, पंचम भाव को देखेंगे और साथ ही साथ सप्तम भाव को भी देखेंगे। तो दृष्टि के आधार पर तो संबंध नहीं बन रहा है दोनों बृहस्पतियों का, लेकिन 2-12 का जो संबंध बन रहा था तो थोड़ी असुविधा आपको हो सकती है। अब आगे बात करते हैं द्वादश भाव की।
यदि आपकी कर्क लग्न की कुंडली है और आपके बृहस्पति बैठे हुए हैं 12th हाउस में मिथुन राशि के, तो यहाँ से नेटल के बृहस्पति के साथ 3-11 का संबंध बनेगा। और यहाँ द्वादश भाव में जो बृहस्पति बैठे हुए हैं तो इनकी दृष्टि जाएगी आपके 4th हाउस में, 6th हाउस में और उसके बाद 8th हाउस में। तो यहाँ देखिए फिर से ट्रांजिट के बृहस्पति का और आपके नेटल चार्ट के बृहस्पति का दोनों का ही संबंध बन रहा है आपके 4th हाउस से और 6th हाउस से। दोनों ही बृहस्पतियों की दृष्टियाँ वहाँ पर जा रही हैं। वैसे तो 3-11 का संबंध बना हुआ है नेटल के बृहस्पति का और ट्रांजिट के बृहस्पति का, लेकिन चूँकि 6th लॉर्ड हैं बृहस्पति आपकी कुंडली में और 12th में गए हैं, यहाँ भी विपरीत राजयोग बन रहा है। छठे का स्वामी जो 12th हाउस में आपके नेटल चार्ट में बना हुआ है, और लेकिन जो ये दृष्टियाँ जा रही हैं 4th भाव में और 6ठे भाव में, तो थोड़ा ऐसा हो सकता है कि पारिवारिक जीवन में आपके थोड़ा सा आपको असुविधा महसूस हो। और इसके साथ साथ जो 6th हाउस है यहाँ पर भी पूरी दृष्टि आ रही है। तो अगला 1 वर्ष थोड़ा सा आप सतर्कता के साथ व्यतीत करिए। 12th हाउस यहाँ पर आ गया। अगर कुछ उपाय की बात करें, थोड़ी चैरिटी आप कर लीजिए तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इस तरह हम लोग ने समझा कर्क लग्न की कुंडली में अगला जो 1 साल होगा तो बृहस्पति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब आप लोग अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। अगला वीडियो जो होगा वो होगा सिंह लग्न की कुंडली पर बेस्ड होगा। तो आपकी कुंडली हो सिंह लग्न की या आपके रिलेटिव्स की हो, मिलने जुलने वालों की हो, तो आप लोग सिंह लग्न की कुंडली के साथ तैयार रहिएगा। अगले वीडियो के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरिओम।